welcome back to my new video. So today we will discuss our history chapter 1. So let's start history chapter 1. So in 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 पर जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड ए पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, वो एक बुक पब्लिश किए सिर्फ 3-volume वर्क, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 periods: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस periodization केम टू widely accepted. सो गाइस, वो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ओके. वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम एंड इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस. हम डिवाइड करते हैं, वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. हम ट्राई करते हैं हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड में कन्वर्ट करने के लिए, टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम एंड इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस. ठीक है. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. हम लोग क्या डिवाइड किया ये तो आप लोग जानते. जेम्स मिल जो डिवाइड किया आप जानते हो, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ब्रिटिश क्या डिवाइड किया? हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू, हिस्टोरियंस और क्या डिवाइड किए? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न. एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. ओके. सो वन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ Indian history is the official record of the British administration. The Britishers believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, and investigation had to be clearly written up. One important source of history is the official record of the British administration. एक इम्पोर्टेंट सोर्स, एक इम्पोर्टेंट चीज हिस्ट्री का, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द वन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स एक इम्पोर्टेंट चीज ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश is the British administration. Britishers believed that the act of writing was important. ब्रिटिशर्स क्या बिलीव करते थे? जो राइट करते थे. पहले ज़माने में क्या होता था, ये अगर मैं बोल दूंगा कि 1 करोड़ रुपए आपका, तो वो आपका हो गया. ठीक है. ये ज़मीन आपकी तो हो गई. पर ब्रिटिशर्स ये सब बिलीव नहीं करते थे, इसलिए वो एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था. अभी आज हम वही करते हैं. ठीक है. Then every instruction, plan, policy, decision, agreement and investigation had to be clearly written. वो एग्रीमेंट में साफ लिखा होना चाहिए कि ये ज़मीन मैं आपको सौंप रहा हूँ, इस ज़मीन का मालिक अब आप हो, मैं छोड़ दिया इस ज़मीन को क्योंकि यहाँ पर भूत रहता है. ठीक है. फिर by the middle of the 19th century, along with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. 19th century के मिडिल में, यानी कि 1850 मिडिल में, मतलब 1851, along with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. Along मतलब कि अकेला, spread of printing, multiple copies of these records were printed.
मतलब कि ये जो रिकॉर्ड है मल्टीपल कॉपीज प्रिंटेड हुए थे एज प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रोसीड किया। ठीक है, फिर द practice of surveying also became common under the colonial administration. These records tell us that what the officials thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for posterity. ये रिकॉर्ड हमें क्या बताता है? ये रिकॉर्ड हमें बताता है कि व्हाट द ऑफिशियल हमारा थॉट क्या है, हमारा ऑफिशियल थॉट क्या है, व्हाट दे वेर इंटरेस्टेड इन, हम किस पर इंटरेस्ट हैं, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी. These records always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. These records always help us, हमें हर वक्त हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए what the other people in the country felt. दूसरे कंट्री में क्या होता है, कैसा होता है, फेल्ट कैसे करते हैं, एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, उनके एक्शन के. जैसे कि आज हम कौन सा एग्जाम्पल दो आपको, छोड़ो कोई भी एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, मतलब आप समझ गए होंगे. एज प्रिंटिंग स्प्रेड, एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ. किधर था रे बाबा, किधर था इधर आया. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. पहले न्यूज़पेपर था नहीं था, प्रिंटेड हुआ, न्यूज़पेपर निकला, प्रिंटेड हुआ, पब्लिश हुआ, एंड इशूज वर डिबेटेड इन पब्लिक. जैसे कि अगर कल को कोई सुसाइड कर लेता है या फिर मर्डर हो जाता है तो न्यूज़पेपर में आप फटाफट ले देगा, या इस जगह पर मर्डर हुआ है, इस जगह पर सुसाइड हुआ है, ये लोग क्यों सुसाइड किया, ये आदमी क्यों सुसाइड किया, ये कौन मर्डर किया, कैसे हुआ, कैसा हुआ. ठीक है, इधर था रे. हाँ, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नोवेलिस्ट्स रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. लीडर्स और रिफॉर्मर्स रोट करते हैं टू स्प्रेड देयर आइडियाज, उनका आइडिया क्या है, पोएट्स एंड नोवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, उनका फीलिंग जानने के लिए. ठीक है, हिस्ट्री इज अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम. हिस्ट्री किस बारे में, वो पास्ट को ही हिस्ट्री कहते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे. ठीक है, इट इज अबाउट द फाइंडिंग आउट ऑफ हाउ थिंग्स वेर in the past and how things have changed in the present. हिस्ट्री क्या करता है, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट ऑफ हाउ थिंग्स वेर इन द पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी चेंज हुआ है. ठीक है, प्रेजेंट आज हम क्या क्या चेंज हुआ है और पहले क्या किया था, इसे हम हिस्ट्री कहते हैं. एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रिफर टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. हम अगर कंपेयर करेंगे पास्ट और प्रेजेंट को, पहले क्या होता था और आज क्या होता है. पहले लड़ाई होता था, जो युद्ध होता था, आज भी होता है बॉर्डर फोरम में अगले देश से, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान. ओके, और पहले क्या करते थे, हर राज्य पर, हर स्टेट पर वार करते थे. अगर वो कोई भी जीत जाता है तो वो स्टेट उसका हो जाता है. ठीक है, मैं एग्जांपल दे, पहले गाड़ी नहीं थी, पहले क्या था, घोड़ा था, हाथी था. आज गाड़ी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आईपैड है, टैबलेट है, सब कुछ है. ठीक है, किधर था रे, मैं फिर से भूल गया. हाँ, इफ समवन आस्क्स यू when people began to drink tea or coffee, you would fail to answer this question. अगर कोई आपको पूछता है, you when people began to drink tea, अगर आपको कोई पूछता है आप
tea या coffee, you fail to answer this question. Okay. So किधर था, फिर से भूल गया, किधर था, हाँ मिल गया। हाँ ये ख़त्म हो गया। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा वीडियो को कट कर दिया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था। सो माफ़ कर देना मेरे को, अगर आप मैं माफ़ करने के लायक हूँ तो आप मुझे माफ़ कर सकते हो। स्टिल वी हैव इनफ रीज़न why we associate history with string dates. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year when a king was crowned, the year he married, the year he fought a particular battle, etc. For such events, specific dates were fixed. So guys, still we have enough reason why we associate history with the string of dates. Okay, so पहले क्या होता था, हिस्ट्री एक अकाउंट है ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। जैसे रूलर्स थे पहले, रूलर्स मतलब राजा, महाराजा, सम्राट, और क्या क्या है भाई आप जानोगे, आप तो गुरु हो, मैं तो शिष्य हूँ, मैं कैसे जानूँगा। ठीक है, सो गाइस पहले ये रूलर्स थे, राजा थे, बैटल हुआ करता था और इसके लिए एक फिक्स डेट हुआ करता था, इसीलिए हमारे हिस्टोरियंस ये लिखे थे। ठीक है, अरे यार फिर भूल गया मैं, किधर था, हाँ ये रहा। हाउ डू, एक सेकंड में थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर, how do we determine that a particular set of dates is important? The dates we select, the dates around which we compare our story of the past, are not important on their own. हम डेट्स को कैसे पर्टिकुलर सेट में डिटरमाइन करेंगे? द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपेयर आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन। वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, and they became important because we focus on a particular set of events as important. So guys, हम उसे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट है एज इम्पोर्टेंट। मतलब कि क्या बोलूँ यार आपको, हाँ एक फिक्स होता है, जैसे कि आज करना है टाइमली, आपको जो रूटीन, आप अगर रूटीन लिए आपका एक रूटीन है तो आप समझ गए होंगे ये चीज़। ओके, सो इधर था यार, मैं फिर से भूल गया, मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया है। हाँ, द हिस्टोरियंस रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। द हिस्टोरियंस रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, जो हिस्ट्रीज लिखा है हमारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखे हैं इंडिया पर, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। वो भी एक इम्पोर्टेंट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई नहीं लिखा होगा और वो लिखा होगा, अगर हमारे हिस्टोरियंस लिखे होंगे कि पहले राजा थे और वो लिखा होगा कि हम ब्रिटिश आए थे, तो कितना अलग होगा, वो इम्पोर्टेंट होगा कि हम उनसे जान पाएंगे। ठीक है, these histories began with the rule of the first Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten. So guys, हमारा लास्ट विceroy लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन किससे एंड हुआ, विकर है लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, जेम्स मिल वाज ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। अरे ये पहले भी बोल चुका है, कितनी बार बोलेगा। इन 1817 he wrote a 3-volume book, A History of British India. In this he divided Indian history into 3 periods, Hindu, Muslim and British। अरे ये कितनी बार बोलेगा, पागल हो गया क्या?
या फिर मैं पागल हो गया हूँ? कमेंट में बताना कि कौन पागल हो गया है। Wherever is into different periods in order to capture the characteristics of time, its central features as they appear to us, so the terms through we periodize demarcate the differences between periods become important. मिलो पागल, ये पहले से ही दिया था, ये पहले ही दिया था ना, ये दिया था। Mill was of the opinion that all Asian societies were of the lower level of civilization than Europe. मिल मतलब जान गए होंगे। और कौन मिल? हमारे जेम्स भैया, जेम्स। ओके, मिल was the opinion that all Asian societies were of the lower level of civilization than Europe. जो एशियन सोसाइटीज थे वो यूरोप से लोअर लेवल थे, लोअर लेवल सिविलाइजेशन थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिपोज रूल द कंट्री, रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड कास्ट tabus delimited the social life of Indian people. British rule as male thought would civilize India. पहले ब्रिटिश आने के पहले क्या होता था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ इंडिया को रूल करते थे, और कैस्ट फैस्ट ह्यूमैनिटेड सोशल लाइफ, इंडियन पीपल कैस्ट फैस्ट कुछ नहीं था, एक साथ मेरा भाई तो बोल के रहते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश वेर एब्सोल्युटली prejudiced classifying the Indian history. So the British classification of the Indian history cannot be justified. It is because a variety of faults existed simultaneously along with Hindus and Muslims in these periods. So guys, ब्रिटिश जो है जज करेंगे, हम देखेंगे ना भाई, तभी तो लूटेंगे। देखिए लूट वन ना, ये गाना मैं पहली बार गाया भाई, पहले कभी नहीं गाया था। क्लासिफाइंग द इंडियन हिस्ट्री, ओके। सो द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कैन नॉट बी जस्टिफाइड, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ए वेराइटी ऑफ फॉल्ट एग्जिस्ट, वेराइटी ऑफ फॉल्ट एग्जिस्ट करते थे। फिर क्या किया, simultaneously along with Hindus and Muslims in these periods. Apart from the British classification, historians have divided Indian history into ancient, medieval and modern. This division too has problems. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity such as science, reason, democracy, etc. Medieval was the term used to describe a society where these features of modern society did not exist, but the features of modern period were not visible in India during the British rule. Many historians therefore refer to this period of colonial. So guys, मैं पहले बोला था कि ये 3 पार्ट में डिवाइड की ब्रिटिश हिस्टोरियन में, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न जो है वो हमारे साइंस फाइंड आज जो है उसे हम मॉडर्न कहेंगे, और मेडिवल जो है ना उसे हम वो सोसाइटीज, इसे मेडिवल कहेंगे। सोसाइटीज एग्जाम्पल सोसाइटी आप समझ लो। देन द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड their control over India and made it a colony. फिर ब्रिटिश जब हमारे इंडिया को कब्जा कर लिए तब उसे कॉलोनी बना दिया। Colonization is a term that refers to a process in which one country subjugates another and thus brings political, economic, social and cultural changes. Colonization क्या है? Colonization एक ऐसी चीज़ है जो कि
एक चेंजेस कर देता है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आज जो चेंज है। ओके, सो हिस्ट्री ईयर्स एक से मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। सो गाइस, इतने से हिस्ट्री नहीं बनेगा, हमें और भी पढ़ना होगा। इतने से हिस्ट्री नहीं बनेगा और हमें और भी हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं नोट्स बुलाने वाला हूँ, आप इसे नोट कर दीजिए, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री one who writes about the events of the past, how things were and how they changed. Debate, discussion on an important topic of public interest. Periodization, pointing any event into periods. Ancient period, medieval, it refers to the period in which features of modern society did not exist. Colonization is a process in which one country subjugates another and thus brings political, economic, social and cultural changes and what lay behind their actions. Subjugation, gaining control over country. Calligraphy, one who is specialist in the art of beautiful writing. Survey, the act of examining and recording the measurements, features, etc. of an area of land to prepare a map or plan for it. Archives, a place where historical documents or records of a government and organization etc. are stored. Now ये सब नोट्स हो गया। अब कौन कौन से सेंचुरी में क्या क्या हुआ था ये अभी बोलूँगा। 1773, वारन हेस्टिंग्स become the first Governor General of India. 1782, first map produced by James Renner. 1817, James Mill published a massive 3-volume work, A History of British India. 1920, the National Archives of India came up. Okay, so guys, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक